फिर खुद को दोहराएगा। ये बहुत ही सिद्ध तोरण है। इसके प्रभाव से आपके दहलीज में आने से पहले नागिन जलकर भस्म हो जाएगी। ये फोटो है ना, पक्का मॉम ने बनवाई होगी। उन्हें हमेशा चाहिए था कि मैं शाही स्टाइल में ड्रेसअप होके ऐसी पोर्ट्रेट बनाऊं। वैसे इसमें बेटर लग रहा हूँ क्या? शायद हाँ, कोई भी आदमी अपनी सरजमीन से जुड़कर बेहतर ही लगता है। अगर तुम्हें मैं इसमें बेटर लगता तो मैं रोज ऐसे ही तैयार होना शुरू कर दूंगा। मेरे लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ, जिसके पास पहलवान हो उसे 1.5 हड्डी की परवाह क्यों होगी? हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। आप बातें करते रहिए। देखिए, मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। ये ज्यादा छोटा नहीं है। आप जैसे 1.5 हड्डी के लिए तो कुछ भी छोट। अब चलिए, हो जाएगा। 1 मिनट पहले तुम जाओ। 1 से 12 जाओ, मैं पकड़ता हूँ। इच्छाधारी? ओह, तो ये है इच्छाधारी। अच्छा दिखाओ, इसका इच्छाधारी रूप दिखाओ। वो मर जाएगी लेकिन अपना असली रूप नहीं दिखाएगी। मैंने कहा था ना गाइस, ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं। सत्य को बकवास कहकर उसका मजाक ना उड़ाओ साहब, पाप होगा। उसका असली रूप देखना चाहते हो ना, तो मैं दिखाता हूँ। लेकिन याद रहे, इस दौरान इसकी मौत हो गई तो दोष मेरा ना होगा। नहीं, ये मरनी नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि असल में है कौन जिसने मेरे बेटे की मंगनी की रात को डर की रात में बदल दिया है। तूने मेरी अवहेलना करने की जुर्रत की है ना, अब भुगत सजा। तुझे अपना इंसानी रूप दिखाना होगा। दिखा अपना इंसानी रूप, दिखा, नहीं तो तेरा अंत होगा। तुझे साथ में चलना होगा। तुझे साथ में चलना होगा। क्या कर रहे हो? बेचारे जानवर को तकलीफ क्यों दे रहे हो? आम सांप नहीं है वो। जानते हो कौन थी वो थी एक इच्छाधारी नागिन। चुप! तुम जैसे लोग होते हैं जो ऐसी बेतुकी कहानियां बनाते हैं और लोगों को वहम के नाम पे लूटते हैं। आगे से दिखना मत, वरना पुलिस को बता दूंगा। जानवरों को ऐसे टॉर्चर करना कानूनी जुर्म है। ऋतिक, तुम पागल हो गए हो? ये क्या किया तुमने? वो नागिन, वो मैंने देखा और तुमने। बस करो यामिनी। ऋतिक, तुम अंदर चलो मेरे साथ। माँ तो आपके और सांप ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों एक जैसे चलते हो। सांप नॉर्मली ऐसे चलता है और आप 2 पैक पीने के बाद ऐसे चलते हो। चुप कर। चलो। अरे दीदी, हाँ। इस तरफ। हाँ। ये क्या किया तुमने ऋतिक? क्या किया तुमने? हाँ? तुम्हें मेरी बातों पर, मेरी धारणाओं पर विश्वास नहीं है तो मत करो विश्वास। पर कम से कम मुझे तो मत रोको। हमारे इस परिवार को बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था।
अगर वो सांप वापस आ गया तो? मॉम, आप लोगों ने जो हालत की है ना उस बेचारे की, वो बचेगा भी नहीं तो वापस कहाँ से आएगा? मॉम, पूजा पाठ तक ठीक है, लेकिन ये सांप सपेरे में विश्वास करना बंद कर दो। अब छोड़ो इन बातों को। हम वैसे भी ये जगह छोड़ के कल जा रहे हैं, इन बातों को भी यहीं छोड़ दो। आएंगी। अगर वो सांप हमारा पीछा करते करते मुंबई तक आ गया तो? मॉम, अब तो आप हद कर रहे हो। एक सांप हमारा पीछा करते करते मुंबई तक कैसे आ सकता है? ऐसा नहीं होता। होता है। इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो तुम्हें नहीं पता। क्या होता है? खैर, छोड़ो इन बातों को। अच्छा एक बात बताओ, जब ये सब कुछ हो रहा था तुम कहाँ थे? हम तुम्हें हर तरफ ढूंढ रहे थे पर तुम हमें कहीं दिखाई नहीं दी। ऋतिक, तुम इस सगाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो, लेकिन एक बार उस लड़की की तरफ देखो। ये सगाई, ये रिश्ता उसके लिए सब कुछ है बेटा। प्लीज उसे कोई चोट मत पहुंचाना, ये हमारे संस्कार नहीं है। इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था। बस एक अंतर होगा, इस बार जीत सत्य की होगी। यहां रहो या फिर कहीं दूर चले जाओ, तब तक तुम्हारा पीछा करूंगी जब तक तुम्हारे प्राण तुमसे दूर नहीं करते थे। मैं तो यहाँ मिलने आया था, पर लगता है ये नागिन अपने बिल में घुसी हुई है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा ना ऋतिक? मैंने अपनी जिंदगी के फैसले ये सोचकर बदल दिए कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी, पर तुम्हारे लिए ये तो मजाक है ना। तन्वी, यार तुम इस बात को बहुत सीरियसली ले रही हो। मैंने आने को जवाब क्यों नहीं दिया था? कहाँ थे उस वक्त तुम जब पूरी फैमिली तुम्हें ढूंढ रही थी? बताओ ना ऋतिक, उसी के साथ थे ना तुम? हाँ, पर वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसे बहुत चोट लगी थी, मुझे बुरा लगा, इसीलिए मैं उससे मिलने चला गया। चोट तो मुझे भी कई बार लगी थी ऋतिक, पर मेरे चोट से तुम्हें इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई जितना कि आज तुम्हें उसकी चोट से हुई। 11 साल की थी तब से तुमसे प्यार करती हूँ और तब से वेट कर रही हूँ कि कब इन आंखों में मुझे दोस्ती से भी कुछ ज्यादा दिखे, पर तुमने कभी भी मुझे उन नजरों से नहीं देखा जैसा कि तुम आज उससे देख रहे थे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुमने कहा था कि तुम किसी और से भी नहीं प्यार करोगे, और इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ भी कही थी। और अब तुम अपने बात से मुकर रहे हो ऋतिक। प्लीज तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद उसे दोबारा नहीं मिलोगे, तुम कभी उससे नहीं बात करोगे ऋतिक।
जी मैम। कौन हो तुम? कहां से आई हो? मुझे कुछ नहीं पता। अगर आज मैं खुद तुम्हारे पास तुमसे मिलने आई हूं तो इसके पीछे केवल एक ही कारण है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। क्या चाहती हो? जी? क्या चाहती हो तुम? रामलाल, जान बचाने के बदले मेरा बेटा खास तुम्हारे पीछे गया। आधी रात को तुम्हें वापस बुलाने के लिए, तुम्हारी नौकरी लौटाने के लिए। ये पैसे लो और कोई ऐसी जगह चली जाओ जहां से तुम कभी वापस न लौटो। नहीं मैम, मुझे पैसों की जरूरत तो है, लेकिन ऐसे नहीं। मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद उसे दोबारा नहीं मिलोगे। तू कभी उससे नहीं बात करोगे रितिक।